मौसम बदल रहा है और उसके बदलने के साथ साथ अक्सर औकात लोग वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। इनमें से कई ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों के जरिए इंसानी जिस्म पर हमलावर हो रही हैं और चिकनगुनिया एक ऐसी ही वायरल बीमारी है जो खास किस्म के मच्छर के जरिए इंसानों में मुंतकिल होती है, लेकिन ये एक से दूसरे फर्द में मुंतकिल नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि कॉन्टीजियस नहीं है। ये बीमारी यूरोपीय ममालिक में ज्यादा असरअंदाज हो रही है और अब तक इसे दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में दरियाफ्त किया जा चुका है। चिकनगुनिया से मुतासरा मरीजों की हलाकत का इम्कान इतना ज्यादा नहीं होता, मगर इसकी अलामात की शिद्दत ज्यादा हो सकती है, जबकि तवील बुनियादों पर मुख्तलिफ मनफी असरात का सामना भी हो सकता है। इस बीमारी के अलामात में बुखार, जोड़ों में तकलीफ, सर दर्द, पट्टों में दर्द और खारिश और इसके अलावा जोड़ों के इर्द-गिर्द सूजन वगैरह शामिल है। मजीद चिकनगुनिया क्या है, इसकी अलामात कैसी हैं और इस वायरल डिजीज से बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फैसल मौजूद हैं, माहिर वबाई अमराज हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं। ये भी मच्छरों से पहले वाली डिजीज है, तो इसमें और डेंगू में क्या मुमासलत है और डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है कि ये डेंगू नहीं है, चिकनगुनिया है? कोई प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह होती है? जी बिल्कुल। तो डेंगू चिकनगुनिया दोनों ही वायरस के इन्फेक्शन है, दोनों एक ही मच्छर से फैलते हैं। जो डेंगू वाला जो आपका मच्छर है वो चिकनगुनिया भी वही फैलाता है। और इन दोनों के अलामात के अंदर बहुत फर्क तो नहीं है, अलबत्ता शुरू के दिनों में तेज बुखार और चिकनगुनिया में अक्सर जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है और डेंगू में जिस्म में दर्द ज्यादा होता है। अलबत्ता जब दर्द हो रहा होता है दोनों में फर्क करना मुश्किल होता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि प्रिवेंशन सेम ही है, उसी तरह से इसका इलाज भी, जिस तरह से डेंगू का तो कोई इलाज नहीं है, पैराडोल की गोली से आपको उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है, चिकनगुनिया के लिए क्या करें? जी, तो प्रिवेंशन तो एग्जैक्टली बिल्कुल वो जो डेंगू की प्रिवेंशन बचाव है वो चिकनगुनिया के भी वही है। इसके इलाज के अंदर ये वाकई खुद ब खुद बेहतर रहता है, मगर इसमें तकलीफ या दर्द बहुत होता है और इन्फेक्शन खत्म होने के बाद भी कई हफ्तों तक रह सकता है। तो इसके अंदर हम दीगर अदवियात इस्तेमाल करते हैं जिससे जोड़ों में जो सोजिश हो रही है वो जरा कम हो जाए, क्योंकि ये काफी दर्द होता है, लोग चल भी नहीं पाते इस दर्द के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये समझ में आता है कि ये जानलेवा मर्ज नहीं है, लेकिन क्या ऐसे लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है या जो एज में ज़्यादा होते हैं उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है? जी बिल्कुल। तो चिकनगुनिया उमूमन तो जानलेवा नहीं होता है, इसमें दर्द तकलीफ ज़्यादा होता है। अलबत्ता ये कुछ लोगों के अंदर दिमाग पे और नसों पे असर कर सकता है और कुछ अमवात हो चुकी हैं इस सीज़न के अंदर चिकनगुनिया की वजह से, इसी की वजह से। सेकेंड चीज़ ये कि कभी कभार अगर बहुत शदीद इन्फेक्शन हो, लोग अस्पताल में दाखिल हो, तो अस्पताल से भी दीगर दूसरे इन्फेक्शन लग के भी लोगों की अमवात हुई है इसके साथ। डॉक्टर साहब, बच्चों को तो इम्यूनिटी बॉल कहा जाता है, उनके लिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी? तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तकरीबन बराबर ही एक तरह से। बड़ों में हमने बहुत देखा है, बच्चों में भी देखा है, मगर मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर ऑब्वियसली तकलीफ इतनी होती है कि वो बड़े जो है वो कांप ही जाते हैं, वो सब आपको फिर पता लगता है कि ये इफेक्ट हो रहा है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम अगर मेडिकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर तो एक बड़ा सादा सा ट्रेंड है सेल्फ मेडिकेशन का। कुछ भी हो जाए हम उसका इलाज घर पर जो है ना वो करना को तरजीह देते हैं। हमने कोविड का भी अपनी तरफ से ही वो मेडिकेशंस निकाल कर उसका इलाज करने की कोशिश की और हम उसमें भी एक्सपर्ट हो गए। इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है और प्रॉपर डॉक्टर की ज़रूरत या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कितनी ज़्यादा होती है? तो एक्चुअली आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया, बिकॉज देखिए सेल्फ मेडिकेशन के अंदर कुछ दवाइयाँ तो आप आराम से सेफली आराम से घर पे ले सकते हैं। जैसे कि दर्द की दवाइयाँ होती हैं, जैसे पैराडोल, पैरासीटामोल, ये वाली चीज़ें। हम अलबत्ता एंटीबायोटिक्स कभी भी इस्तेमाल ना करें खुद से, क्योंकि वो खतरनाक दवाइयाँ होती हैं, उसके असरात साल तक रहते हैं तकरीबन जिस्म के अंदर। और दूसरा एक चिकनगुनिया के अंदर हम अक्सर ब्रूफेन, नप्रोक्सन इस तरह वाली दवाई देते हैं, मगर वो डेंगू में नहीं देते। तो वो खुद से ना लें जब तक ये आप तस्दीक कर लें दोनों में से कौन सी चीज़ है। एंड सॉरी, एक ज़रूरी बात चिकनगुनिया का ये जरूर है कि उसका टेस्ट जो है वो बुखार शुरू होने के 5 या 6 दिन बाद ही पॉजिटिव आता है। तो किसी को बुखार हो रहा हो तो उसको चिकनगुनिया का टेस्ट ना कराएं, उसमें आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। आपने बताया कि कपल टुगेदर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर आपने रेमेडीज भी बताई हैं, होम रेमेडीज भी बताई हैं और उसके साथ साथ ये भी बताया कि घर पर इलाज आप किन दवाइयों से कर सकते हैं। ब्रेक के बाद